आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 44वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपाया हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। अजीज मोमिनीन, आज की ये जो आयत पढ़ी गई है, आज हम जिस नुक्ता पर ध्यान ज्ञान करेंगे वो ये है कि आसमानी बादशाही का खजाना तलाश करना। आज की अंजील हमें दो बहुत ही मुख्तसर और एक जैसी तमसीलें पेश करती है। पहली तमसील जिसका ऊपर हवाला दिया गया है, इसमें आसमानी बादशाही को एक खजाने से तशबीह दी गई है और दूसरी तमसील में आसमानी बादशाहत को एक बहुत कीमती मोती से तशबीह दी गई है। अगरचे ये तमसीलें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें गौर तलब फर्क भी है। ऐसा मालूम होता है कि पहली तमसील में जिस खजाने का जिक्र किया गया है वो हादसाती तौर पर तलाश किया गया है और कोई उसे ढूंढता नहीं, बल्कि उसे ऐसे ही मिल जाता है। जबकि दूसरी तमसील इसके बिल्कुल बरअक्स है और इसमें सुदागर बेशबहा कीमत मोती को तलाश के बाद हासिल करता है। हम अक्सर अपनी जिंदगियों में अंजीली खजाने को खुदा बाप की मदद से तलाश किए बगैर हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई हमारे लिए मोहब्बत का एक अमल हमें बगैर तलाश किए पेश करे, तो ये खुदा हमें अपनी बादशाही का खजाना दे रहा है। या अगर कोई हमारे साथ अपना ईमान या कोई खुदा का कलाम हमारे साथ बांटता है, तो ये दर हकीकत हमें खुदा का दिया हुआ खजाना है। मसला ये है कि कई बार जब हम अंजील के ये खजाने हासिल करते हैं तो हम उन्हें खजाने के तौर पर नहीं देखते। मिसाल के तौर पर तसव्वुर करें कि अगर इस तमसील में यह शख्स खेत में खजाने को ठोकर लगाता है और इस खजाने के लिए बेहिसी और दिलचस्पी नहीं दिखाता और दूर खड़े ही इस खजाने को देखता है और अपने अंदर यह तजस्सुस पैदा नहीं करता कि पास जाकर इस खजाने को देखे, तो ऐसा शख्स कभी भी यह नहीं करेगा कि जाकर अपना सब कुछ बेच दे और इस खेत को खरीद ले जिसमें खजाना है। एक वाज़े पैगाम जो इस पहली तमसील से जाहिर होता है वो ये है कि हमें खुदा के फजाइल के अनगिनत खजानों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमें हर रोज दिए गए हैं। खुदा हमें फजल की पेशकश करने में बहुत मेहरबान है, लेकिन हम अक्सर उसके पेश किए फजल को रद्द करते और फिर ठोकर खाते हैं। इसलिए हमारी जिंदगियों में उसके पुरफजल कामों को देखने के लिए
आंखें और उसकी आवाज सुनने के लिए कानों का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पैगाम जो इन दोनों तमसीलों में वाज़े तौर पर दिया गया है वो ये है कि एक बार जब हम इन नेमतों को जो खुदा हमें हर रोज अता करता है तलाश कर लेते हैं तो हमें अपने अंदर इन नेमतों को हासिल करने के लिए पुरजोश ख्वाहिश को परवान चढ़ाना चाहिए ताकि हम उनको हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हों। अजीज मोमिनीन, तलाश ईमान के तोहफे के जरिए की जाती है और ईमान के जरिए तलाश को फिर पूरे जोश के साथ अमल में लाना चाहिए ताकि हम अपनी जिंदगियों को उस तलाश के मुताबिक ढाल सकें। इसलिए यह तलाश हमारी जिंदगियों का मुहर्रक होनी चाहिए। आज हमें दो चीजों पर गौर करना है। सबसे पहले, क्या हमने उन खजानों को तलाश किया है जो खुदा ने हमें दिए हैं। अगर हम इस सवाल का जवाब देने में हिचकिचाते हैं तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि हमें अभी बहुत कुछ तलाश करना बाकी है। दूसरी बात यह कि जब हम ईमान के तोहफे से हासिल होने वाले खजाने को तलाश करते हैं तो क्या हमने खुदा को इस बात की इजाजत दी है कि जो कुछ खुदा ने हमें अपने कलाम के जरिए कहा है उसे अपनी जिंदगियों में मरकजी जगह दें और अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएं ताकि वो हासिल कर सकें जो खुदा हमें फरावानी से अता करना चाहता है। इसलिए इस मुकद्दस तलाश में आगे बढ़ने का पुख्ता अज़म करें और फिर हम देखेंगे कि फजल का खजाना जो हमें हासिल होता है वो इंतहाई कीमती है। तमाम खजानों के मालिक खुदावंद, आप हर रोज हमें बेशुमार नेमतें अता करते हैं। आपकी रहमत के खजाने लामहदूद हैं। बराए करम हमारे कान खोल दें ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें और हमारी आंखें खोल दें ताकि हम देख सकें और उन खजानों को